नमस्ते दोस्तों। आज लाई हूँ आपके लिए एक बढ़िया सी कहानी। इसका शीर्षक है मुझे अफसोस है। दरवाजे पर घंटी बजती है और कल्याणी देवी दरवाज़ा खोलकर देखती हैं तो सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस ऑफिसर ने पूछा कि क्या आपके बेटे का नाम अभिषेक है और वह इस समय कहाँ है। कल्याणी घबराकर पूछती है, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है। हाँ, अभिषेक है मेरे बेटे का नाम, वह अंदर है, सो रहा है। इंस्पेक्टर साहब ने कड़क आवाज़ में कहा, उसे जगाइए और हमसे मिलने के लिए कहिए। कल्याणी घबराकर बोली, हाँ हाँ जगाती हूँ, पहले बात तो बताइए। तभी कल्याणी के पति विनोद बाबू वहाँ आ जाते हैं। कल्याणी अभिषेक को जगाती है। पुलिस का नाम सुनकर अभिषेक के चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है। कल्याणी उससे पूछती है, अभिषेक सच बता, तू क्यों इतना घबरा रहा है, क्या तूने कुछ किया है। अभिषेक, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। वह इंस्पेक्टर साहब के पास आता है। इंस्पेक्टर कहते हैं, क्या तुम अभिषेक हो, कल रात 2 बजे तुम कहाँ थे, अपना मोबाइल दिखाओ। अभिषेक घबरा कर कहता है, मैं वो दोस्त की पार्टी में गया था। और वह अपना फ़ोन दिखाता है। इंस्पेक्टर ने पूछा, पार्टी कहाँ पर थी और कौन कौन था पार्टी में। कल्याणी और विनोद बाबू बीच में बोल पड़ते हैं, आखिर क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, कुछ तो बताइए। इंस्पेक्टर कोई जवाब नहीं देता। तब अभिषेक कहता है, पार्टी में मेरे सारे दोस्त थे। पार्टी मेरे दोस्त अजीत के घर पर थी। वह एक अपार्टमेंट में रहता है, उसका फ्लैट 8वीं मंजिल पर है। इंस्पेक्टर ने पूछा, सच सच बताओ वहाँ क्या हुआ था। अभिषेक, पार्टी करने के बाद हम सब अपने घर चले गए थे। इंस्पेक्टर को गुस्सा आ गया। उसने अभिषेक को खींचकर जीप में बिठाया। विनोद बाबू ने कहा, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप इसे ऐसे कैसे पकड़ कर ले जा सकते हैं, आखिर इसने किया क्या है। इंस्पेक्टर ने कहा, इसने और इसके दोस्तों ने मिलकर एक लड़की का रेप किया है। उस लड़की ने चिट्ठी लिखकर इन सब के नाम लिखे हैं और फिर आत्महत्या कर ली। इन लोगों ने उसे जान से मारने की कोशिश भी की ताकि वह किसी को कुछ बता न सके। उसे मरा हुआ समझकर ये उसे छोड़कर चले गए और बाद में होश में आने पर लड़की ने सबके नाम उस चिट्ठी में लिखे हैं और वह लड़की अजीत के यहाँ काम करने वाली नौकरानी की बेटी ममता थी। इतना कहकर पुलिस अभिषेक को पकड़कर ले गई। उसके 4 दोस्त और पकड़े गए, उन सबके ऊपर केस किया गया। अभिषेक के 4 दोस्तों के माता पिता अपने बेटों की करतूत पर पर्दा डालते रहे और उन्हें बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कल्याणी देवी और विनोद बाबू को अभिषेक पर पूरा भरोसा था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभिषेक ऐसा कर सकता है, लेकिन उस लड़की की चिट्ठी चीख चीख कर सच बयान कर रही थी। कल्याणी देवी का भरोसा टूट चुका था। वह हमेशा इसी भ्रम में रही थी कि उन्होंने अपने बेटे को महिलाओं का आदर करना सिखाया है और उनके द्वारा दिए गए संस्कार बहुत अच्छे हैं, लेकिन संस्कारों पर कुसंगति का असर कब आ गया उन्हें पता ही नहीं चला। कल्याणी देवी ने जज के फैसला सुनाने से पहले कहा, जज साहब, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा बेटा ऐसा कुछ कर सकता है। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। मैंने इसे हमेशा औरतों का सम्मान करना सिखाया, फिर न जाने कैसे यह इतनी नीच हरकत पर उतर आया। अब यह हमारा बेटा नहीं है। आप अपनी तरफ से इसे चाहे जो मर्जी सजा दें या फांसी पर चढ़ा दें। और उस मासूम ने जिन लड़कों के नाम लिखे हैं, आप उन सबको ऐसी सजा दें कि कोई भी ऐसा गुनाह करने से पहले 100 बार सोचे। हम हमेशा अपनी लड़कियों को देर रात बाहर मत घूमो, ज़ोर से मत हंसो, लड़कों से मत मिलो, उनसे दोस्ती मत करो, अच्छे ढंग से कपड़े पहनो, यह सब शिक्षाएं देते रहते हैं, लेकिन सीखने की ज़रूरत है लड़कों को। हमारे सिखाने के बाद भी इन लड़कों ने इतना बुरा काम किया। मुझे शिकायत है उन माता पिता से जो अपने नालायक लड़कों का पाप ढकने के लिए उनका साथ देते हैं। आप इन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए ताकि मेरा अफसोस कुछ कम हो सके।
ऐसा कहते हुए कल्याणी देवी न्यायालय से बाहर चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। 5 लड़कों को फांसी की सज़ा सुनाई गई और गरीब लड़की के साथ न्याय हुआ। दोस्तों, इस कहानी का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। यह एक काल्पनिक कहानी है। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।